आइए बिहार की राजनीति को लेकर ओम प्रकाश चौहान से बात करते हैं कि ओम प्रकाश चौहान का क्या अपना मत है। क्या ओम प्रकाश चौहान जो इनके विचार हैं कि बिहार में फिर नीतीश आएंगे, क्या लग रहा है आपको? हाँ, बिहार में पुनः फिर नीतीश सरकार बनेगी। सरकार गिरेगी या नहीं? नहीं, सरकार नहीं गिरेगी, इसलिए कि जो भाजपा जो है पूरे अपने 78 विधायकों के साथ नीतीश कुमार को समर्थन करने जा रहे हैं, तो सरकार गिरने का सवाल ही नहीं। सरकार तो राजद के साथ गिरेगी ना, तब नहीं बनेगी ना। तो राजद से गिरेगी, पुनः ये मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, इसलिए कि इनका पूर्ण बहुमत हो जा रहा है। 78 और 45 123 हो जा रहे हैं, 122 में ही सरकार बननी है। तो आप दावे के साथ कर सकते हैं कि जदयू के विधायक नहीं टूटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, इसलिए कि जो सत्ता के साथ रहना हर विधायकों के मन में बैठा होता है कि मैं सरकार में आऊँ, सरकार के साथ रहूँ, और सरकार के साथ आज भी हैं, तो सरकार छोड़ कर क्यों जाएंगे वो? अगर 123 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिला के हो रहे हैं और 123 122 सीटें चाहिए, ऐसे में राजद भी तो मजबूत है, और भी उनके पास है, कांग्रेस है, खुद जदयू के ये राजद के 78 सीटें हैं, 16 सीटें कांग्रेस के, और भी सीटें हैं, तो क्या मिला के बहुमत में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे ना। आप जोड़ कर देखें, आप जोड़िए, उस गणित बनाइए। आप 123 पर सरकार बनानी है, 78 और 45 इनकी ऑलरेडी हो जा रही हैं। हम जो है आज उनके साथ है, और हम जाते भी हैं तो भी इनकी सरकार में नहीं है, तो इनके विधायक टूट कर क्यों जाएंगे? सरकार में है और सरकार में रहना है, तो टूट कर जाने क्या मतलब है? उधर भी जाएंगे तो सरकार में जाएंगे, इधर भी जाएंगे सरकार में जाएंगे, तो हम सरकार में क्यों टूट कर जाएं? हम सरकार में ही हैं, और जहाँ हैं वहाँ हैं। लेकिन चौहान जी, जो चर्चा है कि नीतीश से कुछ उनके विधायक नाराज हैं, हो सकता है कि वो राजद के साथ चले जाएं। ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा नहीं दिखता। ये तो राजनीति का खेल है। राजनीति में लोग कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, लेकिन नाराज होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। क्या लल्लन सिंह की भूमिका नहीं कुछ दिखाई दे रही है? नहीं, लल्लन सिंह का कोई मजबूत जनाधार नहीं है, नहीं, उनके कहने से कोई विधायक टूटने वाले नहीं हैं। मतलब जदयू के विधायक नहीं टूटेंगे? बिल्कुल नहीं टूटेंगे। टूटेंगे? हाँ, टूटेंगे, टूटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। टूटेंगे नहीं? मतलब ये दावा है आपका कि सरकार बनेगी तो नीतीश की बनेगी, इसलिए कि जो विधायक हैं वो देख रहे हैं कि आगे पुनः जो सरकार है, एनडीए सरकार बनने जा रही है, मजबूत दिख रही है एनडीए का गठबंधन। ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है? ये जो आरजेडी का, लालू का जो पुराना जंगल राज का व्यवस्था रही है, जब से पुनः सरकार बनी, बिहार में पुनः जंगल राज कायम होता जा रहा है, पुनः वहाँ सारी व्यवस्थाएं होते जा रही हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए अपने दाग को बचाने के लिए, इसलिए कि नीतीश कुमार एक दागविहीन नेता रहे हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं रहा है, और पुनः जदयू के साथ, जदयू जो है राजद के जाने के बाद उनके लोग जो है ये मानने को आज मजबूर हैं कि पुनः आप एक दागेदार नेता के साथ जाकर आपने गठबंधन किया और आपकी छवि खराब हो रही है, तो छवि को पुनः अपने कायम रखने के लिए ये जो है पुनः एनडीए। तो चौहान जी, तो नीतीश कुमार को पहले सोच लेना चाहिए कि हम राजद एनडीए के साथ छोड़ के राजद के साथ जा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि राजद तमाम भ्रष्टाचार है, उनको तो जाना ही नहीं चाहिए नियमतः। ऐसा था उनके दिमाग में, था कि हो सके आज मामला पुनः लालू के बाद तेजस्वी जब आए तो उनको लगा कि तेजस्वी में नया युग के लड़के हैं, नए हैं, तो ये व्यवस्था जो है परिवर्तित हो गई, लेकिन व्यवस्था पुनः परिवर्तित नहीं हो पाई। व्यवस्थाएं वही रह गई जो जंगल राज उन्होंने पहले कायम कर रखा था, तो पुनः इनको जो है बैक होना पड़ा। तो ये भी तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले निर्णय क्यों हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद भी हो सकते थे। नहीं, उसका कारण बात भी सही है, सरकार पुनः जो है एनडीए की बनने जा रही है, तो सत्ता में रहना तो हर व्यक्ति चाहता है, सत्ते में सब दावे के साथ कर रहे हैं एनडीए के? बिल्कुल बिल्कुल दावा के संबंध में कह रहा हूँ कि एनडीए की सरकार बने। ये भी देख रहे हैं क्या कि पिछले चुनाव में 2019 चुनाव में एनडीए के साथ अच्छी सीटें थी लोकसभा में? हाँ, ये भी एक सर्वे है, और ये सर्वे ही नहीं, और अपना उनका व्यक्तिगत सर्वे रहा होगा, और आज भी पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन आज भी टूटा फूटा है। ममता कहीं और जा रही हैं, अखिलेश यादव कहीं और जा रहे हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं डैमेज हैं, तो क्यों जाएगा गिरते हुए आदमी के साथ? संयोजक नहीं बने, ऐसा तो कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, नाराजगी से नहीं मतलब है, उनकी छवि जो दागदार होने जा रही है उससे बचने के लिए, और पुनः सत्ता शासन में रहने उनका काम रहा है, सत्ता शासन में रहना। पुनः सत्ता शासन जो है दिल्ली की सत्ता और बिहार की सत्ता दोनों में पाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। तो फिर नीतीश कुमार का भविष्य यानी एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है आपको? पूर्ण रूप से हाँ, इसलिए कि पुनः वो सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी पुनः सरकार बनेगी, और दिल्ली में पुनः जो एनडीए की सरकार बनेगी तो उनका वर्चस्व होगा, उनके लोग मंत्री बनेंगे, ये उनको आगे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये तो सही है, तस्वीर साफ है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बिहार में कुल 40 सीटों पर एनडीए 39 सीटों पर रही, जबकि एक सीट कांग्रेस की झोली में रहा। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि 39 सीटों को जो 2019 में हो सकता है बिहार के सीएम और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का एक सर्वे रहा हो, जिसमें यह साबित हो रहा होगा कि बिहार में आज भी एनडीए
मजबूत है। इसलिए नीतीश कुमार अपना भविष्य एनडीए के साथ जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए वह एनडीए के साथ जाकर फिर भाजपा में फिर एनडीए की सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं। इसलिए राजद का साथ छोड़ना चाहते हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।